आई होप यू मेरे वादे पर जो हम करके दिखाए हैं, आप लोग जो कर रहे हैं खड़े उतरिए। हम चाहते हैं कि कल भी क्लास रहे, समझ गए कि नहीं? सुबह रात में मन बन गया था कि 2 दिन का छुट्टी रहेगा, लेकिन नहीं, जितना हम आगे बढ़ेंगे मंजिल के करीब जाएंगे। इन्हें छुट्टी जो रहेगा आगे छुट्टी रहेगा, कोई दिक्कत, लेकिन हम मंजिल के करीब तो पहले पहुंचे, है ना। कलम जो लुटाना हम लोग को उस समय तो मिले, तो हम चाह रहे हैं अनुनय विनय आप लोग से है ना, कि जो बाबू बोलते हैं उस पर आप खड़े उतरिए तो अच्छा रहेगा, समझ गए कि नहीं? तुम्हारा क्या नाम है चलवा? हाँ, तुम्हारा नाम साहिल। तुम्हारा भी का महीने का बाकी होगा ना, ध्यान देना बेटा, रजिस्टर देखे तो बड़ी स्थिति खराब है। अब बुझ रहे हो ना कि नया हॉल बनवा रहे हैं, शिष्टाचार है, सरस्वती पूजा में पूजा पाठ करें वहीं। आप लोग भी अगर आवे, वहाँ बगल में बनवा रहे हैं ना जी। तो सुनो, पहले जिस प्रकार से अकबर ने बनाया था ना मौसम के अनुसार, ने उसे पढ़े वाला नहीं बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, है ना। हम रूम में अवसन बना देना चाहते हैं, ठंडा में ई रूम में आ जाओ, गर्मी में नीचे आ जाओ। घर हम उसी बने ले, ठीक, ठंडा में ऊपर चल जाओ, गर्मी में नीचे आला। बरसात में जो है बारिश के नज़ारा के लिए बालकनी का, है ना जी, ये सब होना चाहिए। तो एक कचर कचर ध्यान दो, कम से कम आदमी की शक्ल अच्छा नहीं था, हंसे नहीं, मास्क लगा कॉल करे। अच्छा सुनो, तो कल हम लोग का क्लास रहेगा कितना से कितना बजे? 7 से 8। 7 से 8 ही रहे, 8 से 9 मत रखो, क्योंकि बच्चे नहीं आता है। आया समझ में हो? जे आया वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी वीडियोस देख लेगा अपना। फिर कल आओगे तो फिर संडे के बारे में बताएंगे कि कै बजे क्लास रहेगा। संडे के हम चाह रहे हैं, संडे के क्लास जो है कल 7 से 8 में बुला रहे हैं। तो संडे के क्लास हम चाह रहे हैं आप लोग का कि 9 से 10 कर दे, ठीक है? 9 से 10 है, 8 से 9, 9 से 10। अच्छा सुनो, संडे के रे तो रुको, अरे चुप रहो ना रे। तो संडे के 7 से 8 ही रखे। ए भाई 7 से 8 तो कोई रोकेगा नहीं, हमारे भाई चलो किस्सा खत्म वाली बात हो, है ना रे। और हम तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई दिक्कत? हाँ, पहले आज पढ़ो, उसके बाद कल वाला बताएंगे। कल भी तो होगा जो है, कहना सोगे ना 7 से 8। अब विषय क्या लाना, पढ़ने के बाद देखते हैं, कोई दिक्कत? तो आपको उधर हम पढ़ा रहे थे, उद्योग के बारे में बता रहे थे। तो रियली में बिहार की चर्चा करे थे, बिहार में उद्योग का। ऐसे भारत में उद्योग तो बहुत सारा था, मध्यम एक चैप्टर लंबा चल गया था। सूती बस अथी कृषि आधारित उद्योग और हाँ खनिज आधारित उद्योग, कौन चीज जी? खनिज आधारित, कृषि आधारित उद्योग और खनिज। तो कृषि आधारित उद्योग में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, रेशम मार्ग उद्योग, रेशम उद्योग, ये सब कृषि में पढ़े थे। फल उल के बारे में भी पढ़े थे, कहाँ कौन सा फल होता है, ठीक। अब उसके बाद खनिज आधारित उद्योग में पढ़े थे लौह इस्पात उद्योग, है ना जी, लौह इस्पात उद्योग। फिर पढ़े थे एल्युमिनियम उद्योग, मैग्नीज उद्योग, कोयला उद्योग। कोई दिक्कत? बिहार में तो उद्योग पर कृषि आधारित उद्योग में आपको बता दिए हम कि जूट उद्योग है और तंबाकू उद्योग है। ओकर अलावा चावल दाल एवं आटा के मिल है, उद्योग है सब रे। ये सब केकरा पर डिपेंड है? कच्चा माल पर। वैसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, उसी को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं गैर कृषि आधारित उद्योग। तो चर्म उद्योग चलता है यहाँ पे गंगा नदी के किनारे, जैसे हो गया बाढ़। अच्छा, जूट में तुमको बताया वर्तमान में कटिहार पूर्णिया और दरभंगा जब भी रहेगा तो नदी के किनारे ही रहेगा जूट वाला, क्योंकि इसको सड़ाया जाता है। हरा पोखरा पाइन के किनारे होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है।
बीच में कहीं किसी को फरका मिर्गी नियन लगे तो बता देना है। हाँ। गैर कृषि आधारित, लड़की लोग को कुछ कहने जब भी कभी पूछबो ना रास्ता का तो कै रोटी खाते हैं तो बस 2 गो। एगो लड़की से पूछलिए जरी गोले है ना तो पूछलिए कै रोटी बुआ गो साल खले 75 गो तो सुनबो तो ना कली रोटियां तोरा खाए रोटियां तो खा 75 गो जो खाएगा तो मिल लगे ना 75 नियन जी, समझ गए कि नहीं। गैर कृषि आधारित उद्योग, तो चर्चा कर लेते हैं चर्म उद्योग का। कौन उद्योग का जी? बोले तो चमड़ा उद्योग का। तो आपको बता दें कि जूता वगैरह वाला जो है कहाँ कौन सी फेमस हो, देखो भागलपुर में जो है रेशम वस्त्र उद्योग है। कहाँ? और उसी पोछ के देवलिया में पूछ ले जा चमकते ही बादी। भागलपुर में जो है तसर, कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध। कहाँ उद्योग है जी? कहाँ फेमस है? भागलपुर के तसर, कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध। वो भागलपुर कौन सी के लिए फेमस है? कौन उद्योग के लिए? रेशम उद्योग के लिए। मार्ग नहीं बेटा, रेशम उद्योग के लिए। अच्छा कौन उद्योग के लिए? जी हाँ, वो जो प्रसिद्ध है वो रेशम उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए है? के भागलपुर जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के कालीन है ना। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊन वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और कहाँ? कच्चे माल के कारण नहीं आ पाता है तो इसका विकास नहीं हो सका है। रेशम वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ। कहाँ हुआ है? उसके अलावा अगल बगल में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और उसका निदेशालय कहाँ है? तो भभुआ। बनारसी साड़ी, नालंदा, नवादा में रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया। भभुआ कौन सी के लिए? बनारसी साड़ी के लिए। बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं एक बराबर है। ऊनी तो यहाँ बिहार में की करता भेड़ से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। कौन चीज से? पतला रहेगा वो है ना जी। और ओढ़ के सुतोगे न तो बदनों में लग जाएगा, वो कपड़वा में सटल रहेगा। सबसे अच्छा तो हम लोग का पोबरे होता है। पढ़ल जाते चदरिया लगल तो सर कहते पवार पर सुत क्या है रे जी सर गरम लगता है। ठीक। और अच्छा पवार से की बनता रे? पवार से और गन्ना के वो जो पेड़ाता है ना एथेनॉल। क्या जी? एथेनॉल बोले तो छोटा कोई शराब वो अथिया नहीं रहता है रे, क्या उसको बोलते हैं? सैनिटाइजरवा वगैरह जो एथेनॉल से बनता है। आए समझ में? हाँ। अब पवारी से बनेगा इथेनॉल। पवारी से है ना जी। पवार से जो हम लोग ने ना उससे बनेगा। अच्छा वो रोडवा पर कभी कभी कोई गाँव में देखते हैं ना पवरा डाल देता है। काहे ले? हाँ तुम लोग लोगों को बड़ी दिमाग है ना। ओकरा चलते में एक दिन गिर भी जाते। हाँ पवरन था, बीच में गड्ढा था। अब आ जाओ खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित प्रक्रिया सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग का मस्त कच्चा माल की है। देखिए भाई कहाँ मिलता है सीमेंट उद्योग? रोहतास जिला में डेहरी वंशवन पर रोहतास जिला में है। डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास जिला में। और डालमिया सीमेंट में नहीं देखते हैं 450 पे बोरा या 350 यही मिलता है डालमिया नगर में। कोई दिक्कत हुआ? परंतु बीच में कहीं भनभू नहीं थे काहे ला जाता है जब पर यार भोरे उठ के दिमाग चाटे ले। परंतु तत्काल बंद है एवं रुग्णावस्था बीमारी धैले है। बंद है, कच्चे माल नहीं मिल रहा तो है ना। रोहतास और कैमूर जिले में छोटे कारखाने खोलने की बड़ी योजना चल रहा है कि खुलेगा। कच्चे माल नहीं मिलता है तो सरकार दिल्ली व्यक्तियों कहले कि चीनी मिल भी उद्योग खुलेगा। तो समझ लो यहाँ खुलेगा तो चीनी का दाम की होगा? बढ़ जाएगा। वजह उसका यह मिल यहाँ रहेगा, कच्चा माल आएगा वहाँ से
तो ओकरो दाम जोड़ल जाएगा कि नहीं? तो पब्लिक दो नहीं खुलेगा। अम्ल क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं उद्योग है। रासायनिक उद्योग में क्या आता है? अम्ल क्षार एवं उर्वरक उद्योग पढ़ाए होंगे। और उर्वरक उद्योग भारत में सबसे पहले जो है 1906 में कौन राज्य में? वेरी गुड, तमिलनाडु के रानीपेट है ना जी, यूरिया का कारखाना बना था। कोई दिक्कत? बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। खाद बिहार में कहाँ खाद? बिहार में चर्चा कर है, थोड़ा भारतों की याद दिला देते हैं। भारत में रेशम वस्त्र के लिए क्या फेमस है? अरे भारत में तो हाँ बाएं बोलेगा, भारत तो बिहार में नहीं पता, चलो हो गया पास। कर्नाटक है रेशम वस्त्र के लिए, वो देखो बेचारा 20 मिनट में पढ़िए लेगा, बेचारा हो कि बेचारा। खोलो खोलो, रेशम कॉमेडियन है, समझा? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। बरौनी पेट्रोकेमिकल में मैप्ता प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा रंग, बर्निश, तेल, साबुन, दवाइयां एवं हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं तैयार है। कांच उद्योग की चर्चा करें। यह उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियां बनाए जाते थे। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ साथ कांच उद्योग का विकास हुआ। दवा के निर्माण के साथ साथ कांच उद्योग का भी क्या हुआ है? बोले ना कुछ। सीसी बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, सिलिका, सोडा ऐश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बोरिक एसिड, सीसा, सूखा संख्या, बेरियम ऑक्साइड और पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सब कौन से रूप में प्रयुक्त होता है? ये कांच उद्योग कहाँ कहाँ है बिहार में? पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर में। कांच उद्योग कहाँ है? और वो सब सीसी बोतल के लिए की बना? बालू, सिलिका, सोडा, चूना पत्थर, ये सब मिला मिला के की बनाता है? हाँ, कांच बनाता है। कोई दिक्कत? मैंने ये बताया कि गैर कृषि आधारित उद्योग, तो गैर कृषि आधारित उद्योग में आ गया वो चमड़ा आया था। चमड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है? मुजफ्फरपुर है ना जी। हाँ, सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर ने ज्यादा ना गिनती होता है। झूठों का है लथी करेगा चर्चा, है कि नहीं? रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ है? रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ है बउआ? रेशम वस्त्र उद्योग बिहार की चर्चा है, नहीं मजा है। और बाद जनरल पढ़ोगे तो सब राज करेगा चर्चा। कोई दिक्कत? अभी जस्ट लिखा है, इसका जब खत्म करेंगे तो बदम मजा आ जाएगा स्टार पर। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग कहाँ है? सीमेंट उद्योग व्यवस्था डेहरी डालमिया नगर में। कहाँ जी? कौन जिला में? सीमेंट उद्योग डालमिया नगर में, रोहतास जिला में। कोई दिक्कत? रासायनिक उद्योग कहाँ है भाई? बरौनी। बिहार के उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ है जी? बरौनी में स्थापित। कहाँ है? कांच उद्योग कहाँ है? पटना, हाजीपुर, दरभंगा। कोई दिक्कत? जाओगे तो देख सकते हो सब, और जाओगे तो देखोगे कि हाँ ये सब उद्योग है, बनवल जाता है। वन पदार्थों पर आधारित उद्योग, तो वन पदार्थों पर देखिए भाई, तो वन पदार्थों पर की आधारित उद्योग है। बिहार में पेपर मिल भी है। वन पदार्थों पर देखिए भाई, लकड़ी, कागज एवं लुगदी का लाख उद्योग विकसित है। देखिए क्या लकड़ी लुगदी जो इसका बचता है ना छिल छाल के। बिहार में नेपाल की सीमा पर नरकटियागंज, जोगबनी, बरगेनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार में लकड़ी के कारखाने। कौन सी के कारखाने हैं? लकड़ी के। वन पदार्थ पर आधारित उद्योग न। हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने हैं। प्लाईवुड बोले तो पलाय, ओ पलैया वहां से आता है ना। अच्छा और देखिए भाई, कितना मजगर है पॉइंट। पलाय कहाँ बनो है? हाजीपुर, पटना के बगल वाला। प्राचीन काल में वैशाली जो था। लकड़ी के कारखाने पटना, भागलपुर, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। आगे देखिए, गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके, भूसा और गन्ना के खोई जज अथी होता है। हाँ,
सवई घास दुभिया को है। मुलायम लकड़ियों को मिला करके कागज तथा लुगदी के कारखाने का यहाँ विकास हो पाया। कहाँ कहाँ चलता है? कागज के प्रमुख कारखाना कहाँ है? समस्तीपुर। तथा अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में भी स्थापित है। समस्तीपुर में है अशोक पेपर मिल और डालमिया नगर में भी स्थापित। डालमिया नगर कहाँ हो जाता है? रोहतास जिला। रोहतास जिला में गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। और रोहतास जिला में रोहतास है ना जी, रोहतास में सोन नदी परियोजना भी है। और सोन लिंग नहर कहाँ है? औरंगाबाद। छोटे कागज के कारखाने कहाँ है? बरौनी और पटना में स्थापित। लेकिन हमको छोटका तो लिखाने नहीं है, मोटका लिखाना है। क्या लिखाएंगे जी? समस्तीपुर में पेपर मिल है, अशोक पेपर मिल है ना जी। समस्तीपुर में ठाकुर पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर। तथा अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में स्थापित। डालमिया नगर बोले तो रोहतास में। कोई दिक्कत बउआ? अच्छा, तो वन पदार्थों पर आधारित मजगर लेसन है। कौन सी पर आधारित है? वन पर। ये किस पर था जी? हाँ, तो वन पर कागज वाला और लकड़ी वाला, पलाय वाला और कौन सी? पेपर वाला। कोई दिक्कत बउआ? पर्यटन उद्योग घूमने फिरने वाला बिहार में कहाँ है भाई? बिहार में पर्यटन प्रमुख उद्योग के रूप में उभरता है। अभी सरकार जू सफारी बनाया है। एक तरफ ग्लास ब्रिज देखिए, दूसरी तरफ जो है बाग देखिए, है ना। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थलें, प्राकृतिक सौंदर्य पूरे संसार के लोगों को अष्ट करता है। अगर विदेशी भारत में आ जाए, बिहार में आए तो समझो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में बौद्ध मठ मंदिर की देख सकते हैं। बौद्ध मठ मंदिर आपको कहा? जापानीज मंदिर राजगीर देखे हो, वहाँ जापानीज मंदिर है। जैन मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। जैनियों के लिए रहे पावापुरी में जो तलुआ नहीं है, हाँ, तो बिच्चा में वहाँ गड्ढा कैसे हुआ? तो वहाँ के मिट्टी की तो महत्वपूर्ण मानता है जैन धर्म वाला। तो आता है लेके चल जाता है, एक मुट्ठी उठाया तो कितो ढेरों गड्ढा हो। और वहाँ के मछली के कितो कोई खाता नहीं। एगो तो बता दे तुमको, हाँ राजगीर जाओगे घूमने के लिए, गर्म पानी वहाँ का रहता है। तो बेनुए बन से अगर बीचों बीच से निकलोगे नु पट्टी, तो जापानीज मंदिर चल जाओगे। और वह जापानीज मंदिर के रोडवा से निकलोगे तो कहाँ चल जाओगे? बिलायतन। मैंने बिलायतन जगह है, वहाँ क्या है जाओगे देखने? बिलायतन वहाँ फ्रांस में है, वो कर चर्चा नहीं कर रहे, तो इंग्लैंड फ्रांस की चर्चा नहीं करे। तो वहाँ आँख देखल जाता है। और वहाँ बता दे आपको कि बिलायतन इसलिए नाम उसका पड़ा कि तो बिलायतन से मैंने इंग्लैंड से वहाँ आया है डॉक्टर, ऐसे कुछ मैंने मानता था पहले। वहाँ जाओगे बिलायतन में तो वहाँ भी संग्रहालय है। कौन भगवान का? बुद्ध भगवान का कि जैन धर्म का? हाँ, जैन धर्म का है ना जी। कब जन्म लिए थे, उनकी माँ कौन थी, है ना, उसका संग्रहालय। सिखों के गुरुद्वारा कहाँ है? पटना में। तो सूफी संत, तो जैन मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? थी मिलेगा, पावापुरी मिलेगा। बौद्ध मठ मंदिर राजगीर चल जाइए। कहाँ जी? जापानीज मंदिर। कौन मंदिर जी? सिखों के गुरुद्वारे पटना। कहाँ? सूफी संतों के दरगाह बिहार शरीफ में मिलेगा तुमको। इन घूमने फिरने वाला स्थल राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, पटना शहर, गया, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में नहीं अभ्यारण्य है? वहाँ दो गुण हो गया, एगो उदयपुर। अब वाल्मीकि नगर कौन जिला में? देव, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ अनेक प्रसिद्ध स्थल। घूमने फिरने वाला जगह को पर्यटन कहा जाता है। भन तो करता है, और जहाँ घूमता फिरता है उसको पर्यटक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अन्य प्रमुख उद्योग बरौनी में तेल शोधक कारखाना, पेट्रोल रसायन उद्योग स्थापित है ना। कहाँ है? घूमने फिरने के अलावा और की है? बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना, पेट्रोल रसायन उद्योग स्थापित है। पेट्रोल रसायन उद्योग माने जो पदार्थ निकलता है ना, शुद्ध तेला होता है ना, तेल शोधक कारखाना में। तो जो अशुद्ध रहता है ओकरो से भी बहुत सारा चीज बनाया जाता है ना, जो मोबिल हो गया, फल्ला ढमकाना है ना, इथर ना, उसमें डिटेल से उद्योग में पढ़ाए होंगे कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक उद्योग है। जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, हाँ, ओकरा में जैसे धान है, गेहूं है, तो ओकरा में कीटनाशक वाला दवाई बनता है। कहाँ? पूर्णिया। बेतिया में प्लास्टिक उद्योग है, प्लास्टिकवा के गला गला के ओकर अथी बनवल जाता है नहीं। कहाँ है? बेतिया में। कहलगांव भागलपुर में। एगो कौन गांव हले? केला के लिए प्रसिद्ध मझगांव हले।
केला के लिए महाराष्ट्र में कौन गांव है? इकाल गांव चल गया भागलपुर, वहाँ अथी भी है तापीय विद्युत केंद्र, बरौनी तक काटी में ताप विद्युत केंद्र, वह तो बताई लो, ओकरे बतैले। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज आलू संबंधित है, पाउडर चिप्स उद्योग खोले गए। नालंदा मिलो है आलू से संबंधित की बनता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 विहित उद्योग की इकाइयों की आधारशिला रखी। हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री बनता है। कहाँ जी? राजगीर में आयुध कारखाना है, बारूद बने फैक्ट्री है राजगीर में। जैसी अथी से पार करोगे गहलौर, कौन सी बोलते हैं गहलौर नहीं, हरनौत गिरियाक, गिरियाक से पार करोगे तो 8-9 किलोमीटर में फैलल है आयुध कारखाना है, बारूद बनो। कोई दिक्कत जी? चंडी में जैविक खाद कारखाना दरियापुर छपरा में। नहीं नहीं यह बता रहा है चंडी में जैविक खाद है। चंडी में कहा जी? और दरियापुर छपरा में रेलवे का चक्का निर्माण होता है। छपरा में क्या होता है? जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे का वर्कशॉप है, दुकान है, सबसे प्राचीन काल से। उसका स्थापना 1875 में हुआ था। कहाँ? केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंधन के उद्योग उपक्रम भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। डिब्बा जो बनवाया जाता है ना तेल उल वाला, तो मोकामा में स्थापित है। मुंगेर जिला जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है। कौन इंजन का? अच्छा, विद्युत इंजन कहाँ है? ओ मुंगेर जिला जमालपुर में डीजल इंजन भी बनो है। अब विद्युत इंजन कहाँ बनता है? चितरंजन में, पश्चिम बंगाल में चितरंजन। और रेलवे का एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप मुंगेर में न। बिहार में उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास हो रहा है। पटना सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में भी कई संस्थाएं काम कर रही है। कंप्यूटर वाला भी बहुत सारे क्षेत्र क्या करे हैं। अब विदेशी कंपनियां बड़ा मार दिया झड़ा उड़ा की तो कर रहा। विदेशी कंपनी भी अब यहाँ रुख किया है। किसके तरफ मुंह मोड़ा है? कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ? यहाँ न सिर्फ खनिजों का अभाव, वरना गन्ना जूट के अंतर्गत कृषि में भी कमी आने से कच्चे माल की कमी आई है, जिससे कच्चे माल से संबंधित उद्योग धंधा भी हो गया है। कच्चे माल नहीं मिले तो बंद हो गया। आधुनिक यहाँ की तो सुन रहे थे माजा वाला अथी भी बनेगा, अथी फैक्ट्री वगैरह नहीं बना है। माजा थम्सअप कोको कोला नहीं होता तो भरा जाएगा कि तो कंपनी सब विदेशी है, लेकिन यहाँ अनुमति है नहीं प्राप्त के लिए। आधुनिकीकरण के लिए पूंजी तकनीकी कमी, कृषि आधारित उद्योग जमालपुर कारखाने के पतन का प्रमुख कारण है। सीमेंट उद्योग और बरौनी के अनेक इकाइयों बंद होने के कारण हुआ है। विदेशी निवेश की कमी, यहाँ विदेशी पैसा लगाता है रे। बिहार में नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से बिहार के लिए नया औद्योगिक नीति के नाम आया है। बियडा जो है कृषि क्षेत्र में जो है कि देता है, पैसा देता है। क्या देता है? पैसा। बियडा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कि बियडा कौन क्षेत्र से रे? नहीं, बिहार इंडस्ट्रीज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडस्ट्रीज बियडा उद्योग धंधा से। अब के हाल कृषि से संबंधित लोन दिले कौन? नबार्ड। सॉरी, नबार्ड कौन चीज से संबंधित है? कृषि उद्योग धंधा से। नबार्ड कौन चीज संबंधित है? नबार्ड बैंक जो है कृषि क्षेत्र में लोगों को की देता है? लोन देता है। जबकि बियडा किसके लिए लोन देता है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए। नई औद्योगिक नीति 2006 से बियडा की करता है? उद्योग धंधा में लोगों को की क्या देता है? लोन देता है। कौन चीज देता है लोन? बियडा। कौन चीज से संबंधित? कृषि से संबंधित। नबार्ड देता है कृषि से, आई जो है बियडा देता है उद्योग। एक फुल फॉर्म बियडा का बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई दिक्कत? यही राज्य का पहला, देखिए आगे, हाजीपुर में 1.5 करोड़ का रूप मूल शराब परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ है। मूल शराब का परिशोधन कार्य, वही जो मूल शराब का मतलब हो जाता है, आप लोग मजा वजा कोको कोला सब पीते हैं ना। यही राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होने जा रहा है। भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण है, हाथ से चले वाला। पटना हवाई अड्डे में कार्गो कम्प्लेक्स की स्थापना। फतुहा में कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। परिवहन आप घूमने आने वाला है। परिवहन आवागमन ले एक ही सभे लपेट दिया है। उन्हें परिवहन की था बउआ, यातायात परिवहन एक चैप्टर में भारत में। अब बिहार में एक ही गोल्टा दिया है सब।
परिवहन, बिहार का अधिकतर भाग मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के सभी स्थलीय साधन का विकास हुआ है। ओ, यहाँ परिवहन का साधन हुआ है। परिवहन के कई मार्ग, लेकिन क्या समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। बिहार में जो है जल मार्ग के इस्तेमाल के लिए किसका किया जाता है? नदी का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नदी का इस्तेमाल किया जाता है बिहार में आवागमन के लिए। नदी निकल जाएगा। कौन कौन मार्ग का विकास हुआ? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग लक्ष्मण झूला, रसिया से एक जगह दूसरे जगह जाता है ना उसको। अरे राजगीर में तो भी गजब है रज्जू मार्ग, तो राजगीर लक्ष्मण झूला है। उसके अलावा जिम्पिंग अथी होता है, जिपिंग उसको क्या कहते हैं? अरे जंपिंग नहीं हो, जिपिंग होता है उसमें। वो रसिया कैसे पकड़ा देता है, हम डाले होंगे इंस्टाग्राम पर पोस्ट एगो, और छोड़ देगा तब, और ऊंचा रहेगा बहुते 5-6 महला ऊंचा, और रसिया से एक पट्टी से दूसर का छोर पड़ जाएगा। एकदम देखने लगा क्या मूल्य, और टूटेगा तो की होगा। एकदम सोचने जाते हैं, समझ गए कि ना? देखे होगे ना? लेकिन हाँ उसको करने में मजा आता है, डर के आगे जीत है। क्या होगा जे होगा देखल जाएगा। एगो होता है कि आपको नीचे अथी कैले जाएगा, रसिया पर बैठा देगा, एक छोड़ देगा और तुमको 2 महला ऊपर फेंक देगा। लगे उड़ गए, आओ कौन सी इतना स्पीड से फेंके। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग तो हो गया थी पैराशूट वाला। इस सब का है शौक, एडवेंचर का शौक है ना, उसका एडवेंचर में आता है। सड़क मार्ग रे, बिहार का सबसे पुराना सड़क मार्ग कौन है? छोटा ग्रैंड ट्रंक रोड है। बिहार से नहीं पार हुआ है। यहाँ प्राचीन काल में सड़कों का विकास जो है क्या किया? अशोक और शेरशाह सूरी। अशोक और शेरशाह आज खत्म कर देते हैं। कल बचेगा अपना स्टार पॉइंट खींच देंगे कलर से, कल स्टारे पॉइंट हो जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। कितना जबरदस्त बिहार का है। जनरल होवे या मैट्रिक बोर्ड होवे, बिहार से रिलेटेड बिहार बोर्ड है तो पूछबे करेगा इससे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लिखाएंगे कल कहाँ क्या क्या चीज अमेंडमेंट के न जिक्र किया जाता है। जैसे रेशम मार्ग तो भागलपुर, रेशम वस्त्र उद्योग भागलपुर में बिहार का। ओके, शीशा वाला तो हाजीपुर में। कोई दिक्कत हुआ? तब बताओ, बिहार का सबसे पुराना सड़क शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी के ही रोडवा का नाम है NH1 और NH2। और बाद वहां से चारों तरफ छितरा है NH3, NH4, NH। तो देखिए भाई, ये जो नहीं कर रहा कि परिभ्रमण यात्रा पर राहुल गांधी निकला है, तो ये हम लोग के अरे सड़क पढ़ाए ना तुम लोग का? 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन पढ़ाए हैं तुम लोग? 8 लाइन। सबसे ज्यादा कितना कौन लाइन वाला है? 2 लाइन है। 2 लाइन का मीन्स है एक तरफ जावे वाला एक तरफ है। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहा है तो NH हाईवे जो है ना NH33 या कुछ है, हाँ, तो भागलपुर से जो कवर नहीं करता है तो वो की क्या नेशनल हाईवे पर भ्रमण करेगा तो भारत यात्रा होगी है ना। एक और लड़की निकल थी अय्यर करके, तमिलनाडु के थी, तो वो कह रही थी मैं भारत यात्रा पर निकल हूँ, तो वो भी करने निकली है तो हाईवे पर ही। हाईवे मतलब जो भारत को एक छोर से दूसरे छोर से, उत्तरी गलियारा को दक्षिणी गलियारा से और पूर्वी को पश्चिमी गलियारा जोड़ता, उगरे से घुमा घूमी, वो बस हो गया भारत यात्रा उन लोग को। हमारे गांव तरफ से पूरा भी हाल चल के भी लीजिए। तब बिहार की बात करें तो पुराना रोड ग्रैंड ट्रंक रोड है। कहाँ का? बिहार का। कोई दिक्कत? और की है? आजादी के बाद सड़क का यहाँ की हुआ है, विस्तार हुआ है। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है। कौन सी जी? NH। अच्छा देख लेते हैं भाई। इन्हें जरूरतें नहीं है। क्या बोले? अच्छा ये बताओ, यहाँ अमृतसर कहाँ से कहाँ तक बनाया था? अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से
तो यहाँ अमृतसर से जो दिल्ली है ना हो, इस NH1, इसको जो है कलकत्ता इतने की ला दिया है NH। तो बिहार से कौन शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड कौन पार किया? NH वो है बोल रहा था, NH2 शेरशाह सूरी द्वारा बना गया था। ओके, उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद दूसरी सड़क गोपालगंज पिपरा कोठी जगह के नाम है। मुजफ्फरपुर बरौनी उच्च स्थान संख्या है। ये तो चर्चा हो गया कौन मार्ग का? सबसे ज्यादा यहाँ बिहार में ग्रामीण सड़कें हैं ना जी। अब राजमार्ग की चर्चा करते हैं। कौन सी का जी? बिहार में प्रस्तावित राजमार्ग संख्या 98 फुलवारी। ये राजमार्ग कहाँ से? फुलवारी, भूसौला, नौबतपुर, विक्रम, अरवल, औरंगाबाद जाता है। संख्या कितना? 98। डोभी NH2 लीलाजन 99, 101 NH 28 है वो छपरा बनियापुर महाराजगंज बरनौली ये सब होते जाता है। हाजीपुर मुसलीधारी NH 28 है। NH क्या है? 28। अब मुजफ्फरपुर वाला कौन सी? NH 28 से है। मुजफ्फरपुर वाला NH 28। मोकामा वाला वही ना हो गया, मुजफ्फरपुर वाला मोकामा है जी। अब देखिए बिहार में जिला इस सड़क का चर्चा कर रहा था। किसका चर्चा जी? गंगा नदी पर पुल मुंगेर निर्माणाधीन है। रेलवे पुल बनवाया जा रहा है। कौन नदी पर? तीनों मार्ग के बारे में डिटेल्स जाने तो सबसे बड़ा सड़क की बात करें तो कौन सी होगा? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक और गंगा नदी पर एक पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है। कहाँ निर्माणाधीन है? मुंगेर के पास जो है कैसा है? बनवल जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसका कार्य पूरा हो जाने पर उत्तर पश्चिम बिहार से दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसका संपर्क सीधा जो है क्या हो जाएगा? स्थापित हो। केकरा से? हाँ, उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार के सीधा संपर्क हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ लागत से अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। कौन नदी पर? सोन नदी। केकर पास? अरवल जिला पर पुल बनने की बात कर रहा है। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन है? महात्मा गांधी 7 किलोमीटर तक है। कहाँ का जोड़ता है? पटना और हाजीपुर। कहाँ का जोड़ता है? वो जो गंगा नदी है ना है रे, हाँ तो ओकरे पर है। पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। पटना और एशिया का तब हो गया असम में। वो है कहाँ है जी बनल? एशिया का बड़ा हो गया। हाँ, असम में हो गया ना। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में हो गया है। पुल जो है ना, पहले पे यह था गांधी से तो पुल नदी पर सबसे लंबा पुल, लेकिन अब हो गया कहाँ? असम में है। हाँ 7 किलोमीटर ही है और वो 7 बढ़ गया है वो। और उससे वो टनल होता है पहाड़ा के काट करके अंदर अंदर जो रास्ता जाता है। तो सबसे लंबा जो अटल टनल है, जवाहर सुरंग पहले था, हो गया है अटल टनल हो गया है। 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर के बताओ पहाड़े के अंदर अंदर। तो ये था चर्चा किसका जी? जल मार्ग का कहाँ किए हैं? तो पुल बन रहा है। जल मार्ग में तो सतत बहनी नदी नहीं है। गंगे नदी के किनारे लोग की करते हैं? आवाजाही करते हैं। कौन नदी के किनारे? और रेल मार्ग की क्या स्थिति? बिहार में रेल मार्ग का विकास कब हुआ? 1860 में बिहार में रेल मार्ग का विकास। हाँ, और भी निर्माणाधीन है। और क्या हो रहा है? जल मार्ग के लिए यहाँ की कौन प्रसिद्ध है? नदियाँ। यहाँ की यही से आपको बनारस जाना है पटना से, तो आप अथी कोसी नदी गंगा नदी से आप तय कर सकते हो।
कौन नदी से? भारत में, बिहार में बताओ कई गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? बिहार में 12 गो तो भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जरा जहाँ विदेशी भी विदेश से हम आवाजाही कर सकते। पटना एगो है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया में भी है न जी, लेकिन गया वाला नहीं चलती है, पटना वाला ठीक। देखिए की करा, यहाँ सिर्फ पटना एवं बोधगया अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए हवाई अड्डे हैं। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश चंद्र पतन के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली से वायु सेवा उपलब्ध है। यहाँ से जा सकते हो कहाँ? काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची और दिल्ली। कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश हवाई अड्डा से, है ना जी। हवाई अड्डा से कर सकते। बाहर बैठो अभी बुआ, ज्यादा ठंडा है। इसके अलावा ध्यान सुने, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्समौल, भागलपुर, बिहटा आदि में 7 हवाई अड्डे, लेकिन दमखम पटना हवाई निजी कंपनियों द्वारा सेवा दी जाती है। जेट ओ, यहाँ निजी भी पर्सनल एयरपोर्ट भी है। जेट एयरवेज, जेट लाइन, किंग फिशर तथा सहारा प्रमुख है। पटना में एक वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब है। कौन सी है? ट्रेनिंग नहीं होता है, आर्मी स्कूल नहीं होता है रे, तो उसी प्रकार से यहाँ जो है यहाँ कौन स्कूल है? एयर फोर्स स्कूल है ना। एक ही वो एयर फोर्स स्कूल है कि जो बच्चा पढ़ेगा ओकरा में वो एयर फोर्स बनेगा। आए समझ में? एगो आर्मी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा वो की बनेगा? आर्मी बनेगा, है ना जी। पटना में एक वायु मार्ग है और उड़ान क्लब है। अब रज्जू मार्ग की चर्चा कर ले। कौन सी का? रज्जू मार्ग उसको कहते हैं। कौन सी मार्ग जी? हाँ, रज्जू मार्ग की मैंने चर्चा करें हम लोग। किनकी? रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। रज्जू मार्ग की चर्चा करें तो पर्वतीय एवं दूर स्थान जाने के लिए होता है। काहे लाता है बंदरा जूतो ठंडी हमरे? खड़ा हो, दोनों खड़ा हो। रॉकी भाई उन्हें खड़ा हो, दोनों खड़ा हो। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप तुम बता रहे कितना इसमें हुआ था? जय हिंद को बताना, ओकरा पारे कर देगी। काहे ला जा बैठ, छुट्टा कहेंगे ठंडी दिमाग चाटेला जाता है। घर में सुतल बैठल नहीं जाओ रे। तो हम जानते हैं कि जानता है जी। एगो जो है कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई। कहाँ है? रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। जबरदस्त इसका स्टार पॉइंट 20-25 को निकालेंगे। डिटेल से कैसे उड़ा देंगे? निकाले देते हैं ना जी। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। किसका इस्तेमाल होता है? कौन सी के लिए होता है? पर्वतीय एवं दुर्गम स्थान। हाँ, पर्वतीय एवं दुर्गम स्थान के लिए होता है। क्या कर प्रयोग? एकदम बिहार का डिटेल से कि कहाँ कौन सी है, इसका इस चैप्टर को खोना नहीं है ना। रज्जू मार्ग कहाँ? राजगीर में है। चलो ऑब्जेक्टिव बता, कई गो है बोल दो खाली, ऐसी 15 को पूछते हैं तोरा। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? सिगरेट का कारखाना, रेलवे वर्कशॉप। ए भाई इतना तेज कैसे हुआ तुम लोग? खाद का कारखाना, किस नगर में कालीन तैयार? अब ओबरा में भी तो हबे करता है रे। ओबरा दाऊदे नगर था रे, मार दो मन है दाऊदे नगर, ज्यादा यहाँ होता होगा। अशोक पेपर मिल, अशोक पेपर मिल आऊ एगो पेपर मिल की बतलियो रे? वो कहाँ है? अच्छा, अशोक ही समस्तीपुर में है। अच्छा भाई, बिहार की पहली रेल लाइन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। पटना कौन हवाई अड्डा?
बिहार में कौन ग्रैंड ट्रंक रोड है? वह पूछ रहा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय? बेहुदा अगला पूछलिए चल गए। 1860 में। इस सब भुलाओगे क्या? बिहार में रेलवे परिवहन का कल मजगर स्टार पॉइंट लिखाएंगे, कोई दिक्कत? बढ़िया लेसन है, किसको शॉर्ट में कैसे पार कर। अरे सुनो पहले फिर। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1800 बिहार में हुआ था ना चालू। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्य, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल नंबर, बिहार में रसिया वाला कहाँ है? अब कितना लेता है रे रज्जू मार्ग? और नौलखा मंदिर से नहीं चलाता है। बिहार गए थी राजगीर में, नौलखा मंदिर से नहीं चला। कितना उसका लंबाई है थी? नौलखा मंदिर वाला कितना रज्जू मार्ग का कितना लेता है अभी टिकट चार्ज? 50 कर दिया है। हमको लगता है 100-90 से कम नहीं। हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे ना तो 30 रुपया लेता था। बहुत सारा बुढ़िया औरत के देखते थे ना, रस्सिया पर बैठा राम 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 हम क्या हाँ भगवान के लमीन आओ चढ़े ला ही न जा, टूटता तो चल जीवा नीचे आओ जा पर भगवान के ना। आप जानते हो तो सब औरतिया की चर्चा करते हैं झूलवा पर लक्ष्मण झूला, उनका लक्ष्मण झूला कोई, जबकि मॉडर्निंग से बनाया गया, विदेश के सहायता से बनाया हुआ है ना। तो बल राम राम के नाम लभो ना, भगवान के नाम लेते गलियो एकदम कहीं कुछ नहीं होता, बैठ गली भाग। वो तो पता चल तो झारखंड में जो टूटले उतना ऊंचा रज्जू मार्ग, झारखंड में ठंड में नहीं टूटले लो कि गर्मी में? गर्मी था कि या टूट गया था हो। हेलीकॉप्टर से उसका अभियाथी किया गया, ऑपरेशन निकाला गया सबको आदमी को। आखिर हेलीकॉप्टर हम चढ़ते चढ़ते हत्था छूट गया, जगह नीचे हम ढबाक दौड़ मरा। वो तो उसी समझ में आओ चढ़ जा। एक वो तो आओ लक्ष्मण अथिया पर चढ़ गया था, तारामाची नहीं रहो है। हाँ एगो घारा वाली बैठल थी है ना जी, हाँ अपने पति महोदय के साथ। अब नहीं मीरा, अब नहीं अबो रोकबा दा हमारा डर। उतारा तारामाची कौन सी कहता रे? आसमानी तारा। वो बउआ हमू बैठलियो ऊपर जाको ना तो लगो को जहाँ फेंक रहो। आता सुनो ने, एगो पति अपना पत्नी जब बैठैले थे वो कस के हपटले थी उसको, अन्ने मीरा अब ने आओ नहीं राजीवा बल नहीं अब कबो ना जाइब हम। हाँ आप फलना के गाड़ी दे गया, फलना लड़ेगी तो बल नहीं नम उतार दो रोक देता कभी कुछ। ये तो कुछो नहीं। तो एक बार हम चाह रही ना कि मैडम के ऊपर चढ़ा के धमकाया जाए। एगो आओ कौन ब्रेक डांस होता हेलो ए ब्रेक डांस ओए ओए हम तो ओकरे उल्टी कर दिलिए, पूरे कहानी निकाल ले उससे। हम तो तोरे पर कर देंगे ज्यादा से। ब्रेक डांस के तो गजब का डांस करेगा। अरे चुप रहे, बच्चे थे सब चढ़ गया कि देखो जब लड़की उड़की चढ़ रही तो चढ़ो हम क्या है, चलो जो होगा देख लेंगे। अब जब बैठल थे मारे ऐसे करके फिर ऐसे कर देते फिर ऐसे करके, हम बोले रोकवा दे भाई बाप जो हो गलो गलती दोबारा नहीं होता। और अच्छा 10 रुपया में नागिन नहीं देख लेंगे। एक लड़की कैसे नागिन का रूप बदलती है, कैसे थी करती है नहीं जी, हाँ उसे नहीं देख लेंगे, कोई दिक्कत? कौन सी? हाँ स्टीमर ठीक है, नाव ठीक है, उसका तो मजा, उसका पानी का और तो मजा आ जाता है। एक बार उसी नाव पर बैठ रहे थे ना तो जैसे खुदे खादत रहता है फानना है और पान फाने उन्हें चल गया, हम नीचे चढ़ ढवा पन गया, पीछा लग गया था थी कौन ना मेला कभी भले मैडम के धमकावे रहते बैठा सको जी। तो ये सबसे सावधान रहे, खतरनाक है अरे जी। और कहाँ वाला घटना घटले राजगिरवा वाला हो या कहाँ वाला टूट गए, टूट गया था खलल का तेलम गिर गया था दम में। ये सब तो कुछ हो नहीं हो, कभी कभी तो अथी आता है ससरे वाला रहता है। क्या बताओ एगो बेचारा जो ससर रहा था, पहले हमारा रूम इधरे था, मलपसना मल्लम था, रूम उधरे था, चल जाते थे पार्के भोरे भोरे घूमे ले संजय, बड़ी शौक से घूम घाम रहा था। कैसे वो किया हमारा चढ़ दवर ठीक है। अब वो बैठा तो कल के की होलो
कल के पढ़ हुआ वो बेचारा अपन शर्ट खोल के दिल के बनल के फिर ठीक है हीरोइन कल के एक बार आल उलाग जो तो कल के अब नहीं तो ये सब जी होशे आवाज में सब करो, नहीं तो पार्क में जाके तुम भी बच्चे मत हो जाओ, बच्चा वाला भी है। आया वीडियो बन रहा है, नहीं फिर भी ले जाए इस पर। तो ये सब बिहार में सुनो तुम लोग कहानी। तो कलेश का मजा लेंगे स्टार पॉइंट में। बिहार में का बा है न जी, बिहार में का ना बा है न जी, कल चर्चा होगा। बिहार में तो सब जिला भी पूछना कि कौन जिला में क्या चीज है सर, नहीं कोई दिक्कत। सुनो कल क्या रहेगा, ज्योग्राफी लाइए 7 से 8। अच्छा सुनो ना, संडे के टेस्ट संस्कृत के ले ले 7 से 8। नहीं अरे सुनो नहीं ले, पहले बजा नहीं लेने का बजा, चुप पहले। अरे नहीं लेने बजा, तुम बोलो क्या उसका तैयारी होता है, माने नहीं बोल रहे थे तोरा कि पहले से तैयारी तो नहीं ले। आए बउआ तो बोर्ड आगलो आप कहना तैयारी करबो, कुछ नए संस्कृत के संडे के टेस्ट रहेगा। चलो हैप्पी गुड डे। कल ज्योग्राफी रहेगा, कल क्लास आओगे ना 7 से 8 ही रहेगा ज्योग्राफी, 7 से 8 ज्योग्राफी। संस्कृत का टेस्ट रहेगा।